निवासी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मामला है जो आप धरने पे बैठे हुए हैं? धरने पर हम बैठे हैं। मौजूदा समय में सरकार में तमाम भ्रष्टाचार हैं और इस भ्रष्टाचार को लेकर के हम इस जिला मुख्यालय पर, जिलाधिकारी कार्यालय पर, शास्त्री चौक के समक्ष एक 12 सूत्री मांग को लेकर के बैठे हुए हैं और हर पॉइंट में ही भ्रष्टाचार है। जैसे हम आपको बता दें, पहला भ्रष्टाचार है, देश में बड़े पैमाने पर जनसंख्या घोटाला है। जितने भी विकास होते हैं, जितने मान लिया कि सरकारी आंकड़ा है, देश का जनपद, देश का 140 करोड़ लोग हैं, जनसंख्या है देश की, लेकिन अगर विभिन्न विभागों की योजनाओं को देखा जाए 140 का और 180 करोड़ लोगों का विकास किया गया है। ये आपका धरना कब तक चलेगा? धरना तब तक चलेगा जब तक कोई समाधान नहीं हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए, या ज्ञापन देंगे, जिलाधिकारी महोदय जो राज्य स्तर की, केंद्र स्तर की समस्या है, इसको तो रिकमेंड कर देंगे, चला जाएगा राष्ट्रपति महोदय के पास। और जो जिला स्तर की कहानियां हैं, तमाम हैं, ये फसल बीमा है और जनपद में बड़े पैमाने पर नरेगा का घोटाला है, कागज़ों में बना करके पैसा निकाल लिया गया है। और जब हम चाहते हैं कि जब तक विकास योजनाओं में ये तमाम अकादमिक अफसरों के खिलाफ FIR नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। ये धरना कब से चालू है आपका? परसों से, 12 तारीख से। क्या परिचय है आपका? हमारा नाम है राम सुमेर यादव, मंडल उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बस्ती। मांगों को लेकर आप धरने पर? 12 सूत्रीय मांग माननीय राम सुमेर यादव जी, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में यह धरना दिया जा रहा है। मैं जिला अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा जनपद बस्ती इनके समर्थन में बैठा हुआ हूं। मनरेगा संबंधित और जो आप बैनर में देख सकते हैं, मनरेगा संबंधित विद्यालय जो बंद किए जा रहे हैं इस संबंधित, उसके बाद मनरेगा मजदूरी बढ़ाए जाने के लिए, और सबसे जो मुख्य मामला, कल भारत मुक्ति मोर्चा भी इसमें शामिल होने जा रहा है। इस आंदोलन में जो मुख्य मांग है, आज देखा जा रहा है जनपद बस्ती में IGRS के नाम पे प्रशासन अपनी खूब पीठ थपथपा रहे हैं कि हमको उत्तर प्रदेश में पहला रैंक मिल रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, लोग आपस में खा रहे हैं। उस IGRS का निस्तारण कैसे किया जा रहा है, यदि मौके से उसका बढ़िया से निरीक्षण किया जाए, जिन लोगों ने IGRS का निस्तारण किया है, तो 100 में से जो पीठ थपथपा रहे हैं, 100 में से 110% ये लोग फेल जाएंगे। IGRS का जो निस्तारण कर रहे हैं, उसमें वो घर बैठे कमरे में बैठ करके वहीं से रिपोर्ट लगा दे रहे हैं, फर्जी रिपोर्ट लगाने का काम कर रहे हैं। उसमें मैं दूसरे की क्या बात बताऊं, हमारा ग्राम सभा ग्राम पतिला है, उसमें हमने मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा, पत्र के माध्यम से वहाँ IGRS के रूप में आया। जब IGRS के रूप में बन करके आया तो यहाँ बिना सूचना दिए वो IGRS का निस्तारण वहीं कर दिया गया। लगभग 10-20 ज्ञापन दिया गया कि जांच बढ़िया से सही ढंग से कराया जाए, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चला। वो जांच कहाँ चला गया, कौन जांच करके चला गया, वो जांच करके कब चला आया, ऐसी कोई सूचना नहीं दी जा रही कि ऐसी कोई सूचना दी जा रही है। ये मनरेगा मामले में अक्सर करके ये देखा जा रहा है, जिनकी क्रीज पैंट टाइट है, जो कुर्सी पर बैठ कर कहीं अलग जगह जॉब कर रहे हैं, उनके खाते में मनरेगा मजदूरी जा रही है। और जिनके वास्तविकता ज़रूरत है कि इनको काम करना चाहिए, जो 90 दिन की गारंटी मिल रही है, उनके जो वास्तविकता उस काम लायक हैं, वो बेचारे घर बैठे हुए हैं। यानी जो जॉब कार्ड से फ़ायदा मिलने वाला, वो फ़ायदा किसको मिल रहा है? जो पहले से कहीं से अलग कर रहा है, क्रीज पैंट टाइट करके घूम रहा है, और जो बेचारा बैठा हुआ है, जिसको मजदूरी नहीं कहीं मिल रही है, उसको ना काम मिल करके उसको मिल रही है। और 90 दिन के, इसमें बैनर में साफ लिखा हुआ कि 90 दिन एक काम, 100 दिन का जो गारंटी मिल रहा है, इसको बढ़ा करके 2 से दिया जाए। 200-250 रुपया मजदूरी है, 100 दिन 2 3 303 30-35 हज़ार में महीना में उसका क्या हो जाएगा? क्या मामला है जो आप लोग धरने पे बैठे हुए, क्या मामला? ये मामला देश की जनता का है, देश में रहने वाले लोगों का है। जो सरकार हम लोगों का और देश और समाज के लोगों का बड़े पैमाने पर शोषण कर रही है। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना घोषित किया गया है। जब तक हमारे लोगों का समाधान नहीं हो जाएगा और हमारी मांगों का, जो हमने 12 मांग हम लोगों ने रखा है, जब तक इसका समाधान नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग दिनों रात
12 तारीख से लगातार हम लोग अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। आप देख ही सकते हैं हमारे साथी लोग बैठे हुए हैं जो इस कड़ाके की ठंड में भी वो अपने देश और समाज की लड़ाई, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। धरना देने का कारण क्या है, नौबत क्यों आई है? धरना देने का कारण यही है, जब प्रशासन निरंकुश हो जाता है, खुद मज़ा लेने लगता है उसका, और सारे लोग जब निरंकुश होकर के बैठ जाते हैं, तो हम लोगों के पास जो लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, उसके तहत हम लोगों को मजबूरन धरने पर बैठना पड़ रहा है। कारण क्या है धरना देने की, नौबत क्यों आई? जब सरकार तानाशाह हो जाए और अधिकारी जो है वो भी तानाशाह हो जाए, जिसको देहाती भाषा में बोलते हैं बदमाश। बदमाश का मतलब ये है कि जो इस देश को चलाने वाले अधिकारी हैं, सरकार तो उसके ऊपर है, लेकिन जब अधिकारी भ्रष्ट और करप्ट हो जाए तो उससे बड़ा बदमाश कोई नहीं है। अधिकारी सिर्फ क्या करते हैं, आप देख लीजिए इसमें जो मामले लिखे हुए हैं, अभी IGRS देख लीजिए, IGRS पे जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं लगभग 100 नहीं 100 में से 101% जो है वो करप्शन करके फर्जी जो है आख्या लगा करके वो निस्तारण कर देते हैं। आप बस्ती जनपद में फसल बीमा योजना का मामला राम सुमेर यादव जी ने उठाया, जिसमें बैंक और बीमा धारक, मतलब जो बीमा एजेंसी करने वाले बीमा थे, फसल बीमा वाले, उन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से लाखों रुपए का घोटाला किया हुआ, जिसका प्रमाण भाई सरकार दे रही है, अखबार में भी दे रहे हैं अधिकारी, उसका प्रमाण है हम लोगों के पास। दूसरी चीज, और जो मनरेगा में काम किए जाते हैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हर ग्राम पंचायत में जितने जिस आदमी को जितना आप रोजगार जो प्रत्यक्ष रूप से दे रहे हो, 100 दिन का वादा करते हो कि प्रत्येक मनरेगा काम करने वाले लोगों को 100 दिन का काम दिया जाता है, तो उसको आप उजागर कर दो। ये जिला लेवल का है, इतना तो कर दे प्रशासन, बस्ती का प्रशासन, अगर उनके में हिम्मत हो, अगर सच्चे और ईमानदार हैं। क्या कहती है, हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, फिर धरना देने क्यों आवश्यकता पड़ी? जो सरकार कह रही सबका साथ सबका विकास कर रही है, वो अपने लोगों का विकास और सबका सर्वनाश कर रही है। सबका विकास नहीं, सबका सर्वनाश कर रही है। अपना विकास सबका सर्वनाश, उसका नारा गलत ही बना हुआ कि सबका साथ सबका विकास, जबकि उसको होना चाहिए हमारा विकास और जनता का सर्वनाश। और क्या कुछ है? हम चाहते हैं कि ऐसे करप्ट अधिकारियों के खिलाफ तत्काल मुकदमा पंजीकृत हो, क्योंकि हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि इस देश में रहने वाले लोगों को जो उनके सुख सुविधा हैं उनको मिलने चाहिए, उनके हक अधिकार मिलने चाहिए। क्या परिचय है आपका? हमारा नाम ठाकुर प्रेम नंदवंशी, मंडल महासचिव बस्ती मंडल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और एवं पूर्व सांसद प्रत्याशी लोकसभा 61 बस्ती। सरकार कहती है हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, फिर आप धरना क्यों दे रहे हैं? सरकार कहती सबका साथ सबका विकास, पूर्ण रूप से साथियों ये झूठा है, क्योंकि सबका विकास सबका साथ सरकार कहती है, लेकिन ये धरातल पे लागू नहीं है। साथियों, बस्ती ज़िले में करोड़ों का घोटाला हुआ, तो विभाग का भी घोटाला करके जो घोटालेबाज हैं उनका विकास हो रहा है, आम जनता का विकास नहीं हो रहा है। सबका के साथ सबका विकास ये सिर्फ जुमला है, सिर्फ झूठा है, ये सिर्फ कागज़ों में है और जनता के साथ पूरा धोखाधड़ी हो रहा है। मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश गौतम, जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी युवा विंग बस्ती।